गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठंड भी पड़ रही है लेकिन परीक्षा भी साथ में है, इसलिए ऊर्जा को बनाए रखना है और नए उत्साह के साथ सफलता की तरफ बढ़ना है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग नेम रिएक्शंस को ही स्पेशली अभी कवर करेंगे। तो हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स चैप्टर से हम लोग जो नेम रिएक्शंस हैं उनको देखते हैं। तो पहला जो है वो हैलो एल्केन के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो नेम रिएक्शन है फ्लैंकेस्टन रिएक्शन। एक्चुअली इसमें हम 3 पढ़ेंगे, फ्लैंकेस्टन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के फिर जो स्वाट रिएक्शन है स्वाट को पढ़ेंगे और स्वाट रिएक्शन को भी देखेंगे कि प्रिपरेशन में उसके कैसे ये यूजफुल है। तो आइए फ्लैंकेस्टन रिएक्शन को हम देखते हैं। फ्लैंकेस्टन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये एक तरह का हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। मींस एक हाइड्रोजन के बदले दूसरे हाइड्रोजन को हम लाते हैं और ये जनरली आयोडीन के लिए ही है, स्पेशली फॉर आयोडीन। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा उसमें कोई एक हाइड्रोजन लगा होगा, उस हाइड्रोजन को हटा के हम आयोडीन को वहां पे ऐड करते हैं, एल्काइल हैलाइड बनता है और ये एक हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए RX प्लस NaX, और ये NaX जो होगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा और जहां पे X जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं। जनरली X को क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए C3H7X, C3H7X है और प्लस या X की जगह पे आप कर दीजिए Cl, और मान लीजिए सोडियम आयोडाइड है, NaI है। यहां से रिएक्शन क्या बनेगा, C3H7I प्लस NaCl, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आएगा। तो कहीं भी अगर हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है और हमको कह रहा है कि गिव वन सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लैंकेस्टन रिएक्शन का बेसिक्स बताना है, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई एक हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड के साथ है और उसको रिप्लेस करते हैं आयोडाइड के साथ। तो ये मेथड हमारा बेस्ट सुटेबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और ए आयन एक्सचेंज मेथड पे भी है। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक, अब जो दूसरा मेथड है नेम रिएक्शन में वो स्वाट रिएक्शन है। ये भी एक हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है और ये जो मेथड है ये जनरली आपकी प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल होता है फ्लोराइड के लिए। फ्लोरीन अगर है किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ तो उसके प्रिपरेशन में हम इस मेथड का यूज करते हैं और इसमें हम कुछ रिएजेंट एज कैटलिस्ट लेते हैं। वो या तो AgF होगा, वो या तो Hg2F2 होगा या SbF3 होता है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, RX है, यहां आप लेंगे AgF, ठीक है, तो यहां पे बनेगा आपका RF। ये मेनली किसके लिए है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड।
प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। तो अगर हमको हैलोजन एक्सचेंज मेथड से एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो हम कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लेंगे जो फ्लोराइड को छोड़ के हो, और उसके बाद से हम ये रिएजेंट का यूज करेंगे और यहाँ से हमको जो मिलेगा वो एल्काइल फ्लोराइड मिल जाएगा। ये एक बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन। तो देखिए जब नेम रिएक्शन देगा तो अगर आपसे पूछ रहा है डिफाइन नेम स्वाट रिएक्शन, तब तो आपको सीधे स्पेशली इसी बात को लिखना है। अदरवाइज अगर आपको कोई एक प्रिपरेशन फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड कहता है तो उस कंडीशन में आप चाहे तो अभी इसके पहले फ्लैंकेस्टन रिएक्शन था उसको भी मेंशन कर सकते हैं या स्वाट रिएक्शन, लेकिन जब बाय नेम स्वाट रिएक्शन पूछेगा तब आपको केवल और केवल एल्काइल फ्लोराइड ही बनाना है। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए C2H5Br है प्लस AgF है, तो यहां से क्या बनेगा C2H5F प्लस AgBr। तो ये जो एक मेथड है ये आप यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है फॉर द प्रिपरेशन। जब आपको अगर कहे कि गिव वन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सो इट इज द बेस्ट मेथड एंड व्हेनेवर इट इज गिवन विद द नेम यू कैन आल्सो यूज दिस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। प्लीज नोट डाउन। ओके, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हेंस डिकर रिएक्शन है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हेंस डिकर रिएक्शन है। हेंस डिकर रिएक्शन, इसको बोराडीन हेंस डिकर रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे पहले दो रिएक्शन फ्लैंकेस्टन रिएक्शन आयोडाइड के लिए था, स्वाट रिएक्शन फ्लोराइड के लिए था, उसी तरीके से जो हेंस डिकर रिएक्शन है ये केवल और केवल स्पेशली ब्रोमाइड के लिए है, फॉर ब्रोमाइड। सो इस रिएक्शन से हम ब्रोमाइड यानी एल्काइल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम जनरली सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड, लेते हैं और यहां से हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमाइड होता है यहाँ पे, यानी कि अल्काइल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन होगा। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सिल्वर साल्ट लेंगे और वहां से हम प्रिपरेशन किसका करेंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे अल्काइल ब्रोमाइड का। मान लीजिए जैसे एग्जांपल क्या होता है, RCOOH है, यहां भी जैसे हमने इसके पहले वाले में AgF2 यूज किया था कैटलिस्ट स्वाट रिएक्शन में, तो यहां भी हम रिएक्शन में कुछ कैटालिस्ट यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हमारा जो एल्ड है वो इजी होता है और आराम से बन जाता है। तो इसमें जो है हम AgOH और H2O, AgOH और H2O लेते हैं और यहां से हमको प्रिपरेशन करना है एल्काइल ब्रोमाइड का। तो हमारा क्या होगा, यहां से बनेगा Ag+ बनता है और फिर नेक्स्ट स्टेप में यही RCOOAg हम Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। Br2 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा RBr प्लस CO2 और प्लस AgBr।
AgBr। एग्जाम्पल देखते हैं, C2H5COOH, C2H5COOH प्लस मान लीजिए हमको Br2 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा हमने आपको पहले ही बताया था। इसको जनरली चाहें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ भी हम रिएक्ट करा सकते हैं। तो रिएक्शन कराएंगे CCl4 के साथ, हमारा बनेगा C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। या तो चाहे AgOH भी ले सकते हैं। ये जो रिएक्शन होगा ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेंस डिकैट रिएक्शन है, और ये प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड के लिए यूजफुल है, और इस रिएक्शन की सहायता से हम कोई भी एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। अब अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो रिएक्शन है ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन को फॉलो करता है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोग देख लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट में, हम बता देंगे। तो ये 3 रिएक्शन आप आज तैयार करिए, फिर आपको आगे और भी रिएक्शन के साथ आएंगे। थैंक यू।